परम महाशांति बेहद की परम महाशांति है। बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति। सभी का स्वागत है। बेहद का स्वागत है। सभी बेहद की आत्माएं, आप सभी का स्वागत है दादाजी के YouTube चैनल पे, बापूजी के YouTube चैनल पे सभी का स्वागत है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो मेडिटेशन से रिलेटेड है कि मेडिटेशन के दौरान बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं और काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो मेडिटेशन में मुझे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उसके जवाब भी देता हूँ, कई बार दिए। सोचा इस बार इसके अंदर हम चर्चा करें कि कई बार कई आत्माओं के बहुत विशेष एक्सपीरियंसेस होते हैं। कई बार शायद इनके मन के इमेजिनेशन है, कई बार उनके अंदर की जब वो साइलेंस में जाते हैं तो वो संस्कार बाहर आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं मेडिटेशन की शुरू में ही बोलता हूँ कि आप अपने मन, बुद्धि और संस्कार को शांत करें। अब इसका मतलब क्या है ये आप समझ लीजिए। देखिए, मन को निर्संकल्प करना इसलिए ज़रूरी है कि मन के अंदर जो है वो हर पल विचार चलते ही रहते हैं, तो ये अनस्टॉपेबल है, पर फिर भी हम उसके ऊपर से फोकस हटा देते हैं, है ना। तो जब हम अपना ध्यान हटा देते हैं तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब मन की क्या स्थिति है, मन के अंदर क्या हो रहा है, तो हम अपना फोकस वहाँ से हटाते हैं। फिर हम कहते हैं बुद्धि को शांत करें। अब बुद्धि को शांत करें मतलब कि वो मन में जो विचार आते हैं उसके ऊपर बुद्धि हर पल डिसीजन लेती है कि इस विचार को मैं आगे बढ़ाऊँ या यहीं स्टॉप करूँ, ठीक। और हमें कोई जजमेंट मेडिटेशन के दौरान नहीं लेना है, एकदम फ्रीली हमें मेडिटेशन में आगे बढ़ना होता है। तीसरी बात, हम जब संस्कार की बात करते हैं कि संस्कारों को हमें शांत करना है, मीन्स के जो हमारे हर पल हर घड़ी जो है पिछले जन्मों के जितने भी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है वो चीज़ें धीरे 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 करके वो बाहर आती रहती हैं। तो वो जो बाहर आती हैं तो वो मन के अंदर नए नए भाव पैदा करती है, नए नए विचार, आइडिया और ये भौतिक जगत की बातें। या कई बार मेडिटेशन के दौरान भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जिसे आप कह सकते हैं। तो ये चीज़ों को मतलब हम सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को हम ये कहते हैं कि ये तीनों को शांत रखें जब भी हम मेडिटेशन रखें तब। तो ये हमारे सजेशंस जो हैं हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं। इससे मन, बुद्धि और संस्कार को शांत रखने में हमें हेल्प मिलती है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि मेडिटेशन के दौरान कई बार यहाँ पे आत्मा को खिंचाव पड़ता है। कई बार किसी को यहाँ इसके अंदर मध्य भाग में खिंचाव होता है, तो कई बार अलग अलग एक्सपीरियंसेस होती है। किसी को यहाँ पे दर्द हो रहा है, किसी को पावर आ रही है, किसी को कुछ हो रहा है, आत्मा में खिंचाव हो रहा है, मतलब शरीर में खिंचाव हो रहा है। देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि मेडिटेशन जो है ये टोटली आत्मा और परमात्मा के जुड़ने की एक प्रक्रिया है ना। ये हम अध्यात्म के बल से, अपनी आत्मा की शक्ति से हम जो है परमात्मा से जुड़ते हैं। यहाँ पे मन, बुद्धि, संस्कार का कोई रोल नहीं है, ठीक है। हम ये तीनों चीज़ से ऊपर उठ के हमने काम करना है। अपना पूरा फोकस जो है हमारा ध्यान पूरे हम आत्मा पे हमेशा लगाते हैं। अब देखिए, कई योग ऐसे हैं, मतलब उसके अंदर ये सिखाया जाता है कि मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं उसको चलने दीजिए, आप उसको आप एक साक्षी दृष्टा बन जाइए, जो मन में चल रहा है उसको देखते रहिए, देखते रहिए। तो इसे उसको ये ध्यान की प्रोसेस बोलते हैं, परंतु मेरे हिसाब से जो है ये ध्यान की प्रोसेस नहीं है। अगर हम बैठे बैठे सिर्फ विचारों को ही देख रहे हैं तो ये तो हम रात को सपने में भी कर रहे हैं। सपने में भी हमारा अवचेतन मन जो है वो जागृत रहता है और हमारे विचार को, जो विचार का पाचन नहीं हुआ, जो हजम नहीं हुए, जो फुलफिल नहीं हुए, ऐसी डिज़ायर्स, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, ये सभी चीज़ें जो चिंताएं हैं वो सभी एक साथ रात को सपने में सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है। अवचेतन मन जो है वो चलाता रहता है। यस, तो इसी तरीके से जो है ये हमें उन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि हमारे मन के अंदर चिंताएं हैं, दुख है, शोक है, रोग है, हर चीज़ जो है
जैसे बोलते हैं शरीर में आने वाला रोग पहले मन में आता है ना। हम उसको बल दे रहे हैं, है ना। हमें उसको अवॉइड करना है। यस, हमें एकदम क्लियर, अपना माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम योग में कर क्या रहे हैं। अगर मान लीजिए हम योग भी कर रहे हैं और किसी के बारे में सोचते जा रहे हैं, कोई धरती लोक के मनुष्य के बारे में, रिलेटिव के बारे में, अपने जिनको हम प्रेम करते हैं उसके बारे में, तो फिर तो हम उससे जुड़ रहे हैं। फिर योग कहाँ हुआ? आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन हुआ ही नहीं। आप चाहे 10 घंटे बैठो, चाहे आप नींद में पूरी रात सोते रहो, कोई योग लगता है क्या? नहीं लगता। हम निंद्रा योग बोलते हैं, पर निंद्रा में कभी योग नहीं लगता मेरे हिसाब से, है ना। ये तो सिर्फ अवचेतन मन जो है वो चलता रहता है ना। वो जितने भी विचार, जितने भी हमारे कर्मों के फल का आने का जो प्रोसेस है, वो रात को आपने कई बार देखोगे लोग उठ के ऐसे एकदम चमत्कार से बैठ जाते हैं, डर जाते हैं। वो भावनाएं उसके मन में चलती रहती है। यस, मन, बुद्धि और संस्कारों से ऊपर उठना है योग, है ना। तो लोग जो है सपनों के अंदर डर जाते हैं, तो इसका मतलब रात को अवचेतन मन आपको डराने का भी काम करता है। क्यों? क्योंकि आपने उसका मनन और चिंतन किया है ना। अगर मनन और चिंतन योग में भी करते रहें तो फिर तो क्या होगा? हम संकल्प करते हैं, हम अपनी फ्री विल यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कमेंट्री कर रहा हूँ तो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी मैं सजेशंस दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं संकल्प भी साथ में करता रहता हूँ। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब हम संकल्प करते हैं तो एक ऑटोमेटिकली एक इमेजिनेशन, हमारा जो एक पिक्चर है वो हमारी आत्मा जो है वो क्रिएट करती है ना। हमारी जो आत्मा है, आत्मा का जो स्वरूप है हमारा, वो रियलाइजेशन होता है। जब हम आत्म भाव में जाते हैं तो हमारी अंदर का, आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वो बाहर आना शुरू होता है ना। तो वो आत्मा के अंदर जो मेमोरी पड़ी हुई है, आत्मा के अंदर है, मन के अंदर की बात नहीं है, बुद्धि की बात नहीं है, संस्कारों की बात नहीं, आत्मा की बात करो। क्योंकि हम पूरा फोकस आत्मा पे लगा रहे हैं और आत्मा के अंदर हर चीज़ की रिकॉर्डिंग है। हम मन की रिकॉर्डिंग बाहर लाना नहीं चाहते, बुद्धि की नहीं, संस्कारों की नहीं, है ना। तो अपनी बुद्धि को स्थिर रखना है योग के दौरान, उसका पूरा फोकस आत्मा पे रखना, आत्मा के अंदर की जो शक्तियां हैं उसको उजागर करना, आत्मा बल को बाहर निकालना। आत्मा बल, सेल्फ, जो हमारा आत्मा का विश्वास है, आत्मा का जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, उसको जागृत करना, आत्मा की शक्तियों को जागृत करना। ये हमारा मेडिटेशन का ये एक इंटेंशन है, ये भाव है कि हम अपने आप को जान पाएँ, अपने रियल सेल्फ को जान पाए। हु आई एम, मैं रियल में कौन हूँ, है ना। और मेरा आत्मा का रियल स्वरूप क्या है, yes, मेरा आत्मा का विस्तार क्या है, मैं परमात्मा से कैसे पावर लूँ, है ना। तो ये सब चीज़ें हमारे आत्मा के योग के दौरान हमारे विचारों में यही होना चाहिए, पूरा फोकस ये होना चाहिए। अब हम पहला क्वेश्चन ये है कि मेडिटेशन हम करें क्यों, है ना, हम योग करें क्यों? ठीक है, योग मतलब जुड़ना। अगर इसको एक सीधी भाषा में समझाएं तो दिन में आप हज़ारों लोगों से जुड़ रहे हैं। किसी से 1 घंटा फ़ोन पे बात की, 10 मिनट की, 5 मिनट की, है ना। ऐसे कितने लोग हैं जिनसे हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, पड़ोसी की बातें सुन रहे हैं या घर वालों की बातें सुन रहे हैं, फालतू की बातें सुन रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, जितना भी चैट कर रहे हैं। तो इसमें ये भी तो एक योग है। तो ये योग में आपने क्या किया? अपनी एनर्जी को, आत्मा की एनर्जी को हर जगह वेस्ट किया कि नहीं? 10 रास्ते हैं जिससे हम अपनी आत्मा की एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, बोलने से, देखने से, है ना, अपनी कानों से सुनने से, ये कर्म करने से। तो आत्मा की एनर्जी तो गई। तो हम योग करके, मेडिटेशन करके जो है डायरेक्ट परमात्मा से हम जुड़ते हैं, सीधे ऑलमाइटी ऑथोरिटी। कोई भी धरती लोक की कोई बात नहीं, किसी मनुष्य से जुड़ने के बाद, है ना, हम डायरेक्ट जो सुप्रीम पावर है, जो हमारे बेहद के फादर ऑफ द इन्फाइनाइट है, हम उनसे जुड़ते हैं। हमारे योग का और भी मकसद है परम शांति के वाइब्रेशन पूरी दुनिया में फैलाना। यस, हमारा रियल कनेक्शन जो योग से करने का है वो अल्टीमेट अथॉरिटी से जुड़ना, उनसे हर पल कनेक्शन में रहना, उस ब्रह्म से जुड़े रहना, है ना। तो हम दुनिया में हज़ारों लोगों से कनेक्शन कर रहे हैं, तब तो हमारी पावर नहीं बढ़ रही है। तो हमारी पावर बढ़ेगी
डायरेक्ट फाइनल अथॉरिटी से जुड़ने से, उसके बारे में सोचने से, उनका ज्ञान सुनने से। तो अब अब मान लीजिए हम कमेंट्री देते हैं, तो कमेंट्री इसलिए देते हैं कि आपका मन भटक ना जाए, आपके मन के विचार कहीं और ना भटक जाएं। तो कमेंट्री सुनते सुनते पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हम अपनी आत्मा पे फोकस लगा सकें। जैसे जैसे आपकी अवस्थाएं आगे बढ़ती जाएगी तो आपको इस कमेंट्री की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई म्यूज़िक की भी ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी कोई भी जगह पे कैसे भी आप परमात्मा से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। आपको किसी साधन विषय वस्तु की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो ये स्टेज धीरे धीरे बनती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम सब आत्माओं को अपनी अपनी स्टेज को खुद को रियलाइज़ करना है। हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हमें अभी उस साधनों की ज़रूरत है या नहीं है। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आप सुबह उठ के मॉर्निंग में जब भी आप उठते हैं तो पहले आधा घंटा जब आप ध्यान लगाते हैं तो पहले 10 मिनट जो है आप कुछ भी ना सुने, एकदम साइलेंस में, टोटल साइलेंस में, कोई भी कमेंट्री सुनने की ज़रूरत नहीं है। पहले एकदम निर्संकल्प रहे। सबसे पहले आपको जो मैंने आपको बताए थे संकल्प करने के बारे में, सिर्फ वो संकल्प करें, 10 मिनट साइलेंट में रहें। उसके बाद देखिए कि उस 10 मिनट के बाद की जो अवस्था है वो कैसी रहती है। क्या आपको रियल में आपका सुबह भी मन आपके कंट्रोल में नहीं है? क्या वो भाग रहा है बार बार, किसी और लोगों के चिंता में है, किसी और लोगों के संपर्क में जाना चाहता है, किसी को याद कर रहा है, दुनिया की चिंता है, ये न्यूज़ चैनल आ गए हैं। मतलब अगर आपने मोबाइल हाथ में ले लिया, व्हाट्सअप खोल लिया तो बातें होनी शुरू हो जाएगी दिमाग में। इससे पहले की ये बात बता रहा हूँ। तो आप वो 10 मिनट में तय कर लीजिए कि आपको कम्प्लीटली साइलेंट में रहना है, या आपको कमेंट्री की ज़रूरत है, या आपको हल्का म्यूज़िक लगाना है, या सुबह सुबह कोई और आपको और आस पड़ोस में और ज़्यादा बातें हो रही हैं, म्यूज़िक बज रहा है, तो आपको एक हेल्प चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो योग का मकसद है, जो अपने विकर्मों का विनाश। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब हम अपना पूरा योग पूरे हिम्मत से हम लगाते हैं, अपने अंदर जब परमात्मा से हम जुड़ते हैं, उस समय, ये मैंने किसी का सुना हुआ है, मैं आपको बता, उस समय हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, इन सभी चीज़ों से मुक्त होते हैं, है ना। जितना समय हम इन परमात्मा की याद में रहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इस धरती का कोई भी विषय वस्तु व्यक्ति आपके संपर्क में नहीं है। ये सभी चीज़ों से आप ऊपर हैं, आप सभी नेगेटिव एनर्जी से ऊपर हैं, नेगेटिव वायुमंडल से ऊपर है, एकदम 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 हर चीज़ से ऊपर है। तो एक ऐसी अवस्था जब आप अपने आप को रियलाइज़ करते हैं, आप अपने अस्तित्व को देख रहे हैं, आप अस्तित्व को जान रहे हैं, है ना। यस। तो यही एक प्रोसेस है जिससे हम अपनी शक्तियों को जागृत कर सकें। इसीलिए हमें मेडिटेशन करना है, अपने मन को कंट्रोल करना सीखना है। नहीं तो अगर आपने मन को कंट्रोल करना नहीं सीखा, अगर 1 घंटे के लिए भी नहीं, अगर योग में भी वो अपनी बकवास कर रहा है, तो मान लो फिर तो दिन में आपको वो कैसे छोड़ेगा। वो तो आपका अच्छी तरह बैंड बजाएगा पूरे दिन, आपको 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठने देगा, है ना। तो आपके अंदर जो आपकी चंचलता है वो ख़त्म कैसे होगी। पहले तो मन जो चंचल है उसको शांत करना होगा, है ना। तो साइलेंट में जाना होगा। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आपको आत्मबल बढ़ाना होगा। आत्मबल बढ़ेगा, आत्मा के हम संकल्प करेंगे, एक संकल्प करते ही पूरी एनर्जी जो है इकट्ठी हो जाती है, आत्मा में से बल आना शुरू हो जाता है, और वही जो आत्मबल है वो मन को कंट्रोल करता है। आप समझ गए। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, आप हमेशा इसको ध्यान रखिए। अब कुछ चीज़ों को तो जो है आपको सहन करना पड़ेगा। सहन करना मीन्स कि जब कर्म का फल सामने आता है, अच्छा हो या बुरा हो, उसको आपको जो भी उसको एक्सेप्ट कर लेना है ना। अगर मान लीजिए आपके शरीर में कोई भी हाथ पैर या कहीं पर भी पेन है, तो आपके पास चॉइस है कि आप उस दर्द को सहन करें या पेन किलर खाएं और उसको कम करें, रिड्यूस करें, लेकिन उससे भी वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता है। तो जीवन में कुछ ऐसे कर्म है जो आपको सहन करने ही होंगे, चाहे वो रिश्ते से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, आपके शरीर से रिलेटेड हो, या आपका मन दुखी रहता है, तो वो अपना काम करेंगे।
कर्म का बंधन है, कर्म का फल है, वो तो हर पल आपके सामने आना ही आना है। अगर आपके कर्म का फल ने ये तय किया है कि आपको मन को दुखी करना है, तो वो करके रहेगा, परंतु चॉइस फिर भी आपके पास है। फ्री विल आपकी इन तीनों चीज़ से अलग है, मन बुद्धि संस्कार से अलग है। आप फिर भी आप अपने मन को सही करने के लिए आप फ्री विल यूज़ कर सकते हैं, परंतु इसको प्रैक्टिकल में जीवन में लाना है। यस, ये जब भी हम दुखी होंगे तो ये सब बातें हमें याद आनी चाहिए। अगर याद नहीं आया तो वो तो कर्ण जैसी बात हो गई, सही समय पे वो शक्ति काम नहीं आई, है ना। तो ये जो हमारा जो ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, वो सही समय पे काम आना चाहिए। तो हमारा जो मेडिटेशन का जो पावर है, ये पूरे शरीर को, मन बुद्धि संस्कार को नियंत्रित करता है, हमारे अवचेतन मन को नियंत्रित करता है, हमारी आत्मा के बल को बढ़ाता है, उत्साह को बढ़ाता है। अपनी शक्तियों को जागृत करने का ये एक ऐसा मौका है जहाँ पे वो तत्वों को बदलता है, तत्वों की प्योरिफिकेशन हो जाती है। मेडिटेशन में जाते ही मन बुद्धि संस्कार शुद्ध होने लगते हैं। शरीर के जो तत्व है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये भी शुद्ध होने लगते हैं हर पल प्रतिपल। जैसे मैंने कल योग में भी कहा था कि मैंने एक महान ज्ञानी के लेक्चर में सुना था कि अगर हम पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो हमें खूब प्रेम करता है, अनकंडीशनल प्रेम, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाते ही 1 सेकंड के अंदर जो है हमारे 1500 सेल जो है वो वाइट ब्लड सेल जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, है ना। तो ये अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, उसने ये एक तारण निकाला है, मतलब एक संशोधन किया है। तो और हम बुरे व्यक्ति के पास जाते हैं तो एक ही सेकंड में 1600 सेल डैमेज हो जाते हैं। तो आपको ये तय करना है कि मैं किसके संपर्क में हूँ। तो हम मेडिटेशन में बेहद के बाप के संपर्क में हैं, फाइनल अथॉरिटी के संपर्क में हैं, परम लाइट परम प्रकाश को हर पल हम ले रहे हैं, है ना। तो आप सोच के देखिए कि आपका मन बुद्धि संस्कार कितनी जल्दी बदलेगा, आपका आत्मा का बल कितनी जल्दी बढ़ेगा, है ना। अध्यात्म का बल आपके अंदर कितनी जल्दी बढ़ेगा, आपकी जो संकल्प शक्ति है उसके अंदर कितनी पावर आएगी, है ना। और नेगेटिव विचार, आपका तो दृष्टिकोण बदल जाएगा, ये 100% कह रहा हूँ। हर पल आप पॉजिटिव दृष्टिकोण वाले व्यक्ति बन जाएंगे, नेगेटिव थिंकिंग आपका ख़त्म हो जाएगा, हर चीज़ में आप पॉजिटिविटी ढूंढेंगे, चाहे वो कैसा भी आए सिचुएशन आपके सामने। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी आत्मबल को बढ़ाने के लिए, मन बुद्धि संस्कारों को शुद्ध करने के लिए, देखिए हमारे अंदर जो प्राणमय शरीर है, तो वो प्राण ऊर्जा आपके अंदर आएगी, आपके हर चक्रों के अंदर जो बताते हैं उसके अंदर भी ये एनर्जी रिलीज होनी शुरू होगी। हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ये चार्ज होना शुरू होगा हर पल। जो हमारे अंदर आकाश तत्व का शरीर है, वायु तत्व का, मान लीजिए किसी के अंदर वायु तत्व से रिलेटेड कोई रोग हो रहा है, किसी को गैस हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है, तो हम अपने मेडिटेशन में जाके हम संकल्प करेंगे कि मेरे वायु तत्व का शरीर एकदम शांत हो रहा है, मेरे आकाश तत्व का शरीर शांत हो रहा है, मेरे अग्नि तत्व का शरीर एकदम शांत हो रहा है। जिसको एसिडिटी हो रही है, तो ये अलग अलग तरीके से जो है हम अपने मन के ऊपर की ये जो नेगेटिविटी है उसको हम रिड्यूस करते हैं, हम ख़त्म करते हैं। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, हर पल हम उसके अंदर एक नई एनर्जी को इनफ्लो करते हैं, है ना। क्योंकि हर विचार एक एनर्जी पैदा करता है, जो शब्द हम सोचते हैं माइंड में, है ना, तो वो जो है वो शब्द जो एनर्जी वो पैदा करना शुरू करता है। आपकी आत्मा का बल उसमें से जाता है उस विचार में और एनर्जी को बनाता है। तो वो एनर्जी जो है वो आपके अंदर अच्छी और बुरी ऊर्जा पैदा करता है। तो हम मन में हमें क्या सोचना है वो भी बहुत सोच के सोचना चाहिए, क्योंकि हर पल हम क्या कर रहे हैं, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट आएंगे आप सोच भी नहीं सकते। कि कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में भी अगर हम चर्चा कर रहे हैं जो नेगेटिविटी से भरपूर है, याद करते ही वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, मतलब वो सूक्ष्म शरीर से अगर है वो जरूर सामने आएगा। तो हम जिससे चाहे उससे जुड़ सकते हैं, हमारे पास फ्री विल है, ये हमारी चॉइस है कि हम किससे जुड़े और किससे ना जुड़े, है ना। तो हमें सोच के सोचना है कि हम मेडिटेशन में कर क्या रहे हैं, किसको पावर दे रहे हैं, किससे पावर ले रहे हैं, अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं या अपनी शक्ति घटा रहे हैं, है ना। तो मेडिटेशन जो है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और धीरे धीरे इसके अंदर मास्टरी आ सकती है और हर दिन हर पल हम एक नई चीज़ सीख रहे हैं, अपने अंदर एक नया बदलाव सीख रहे हैं, अपने अंदर एक नया महान परिवर्तन को हम देख रहे हैं। जो चीज़ के अंदर हमारे अंदर कमी है, जो भी अभी दुर्गुण कुछ भी बचे हुए हैं पॉइंटों के अंदर भी,
उसके जो बीज हमारे अंदर है, मान लीजिए वायु तत्व दूषित है तो उसको शुद्ध करें, आकाश तत्व दूषित है तो उसको शुद्ध करें। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। यस, सब रंग तोड़ एक रंग जोड़। तो ये सभी चीज़ें समझाना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपकी अवेयरनेस बढ़े, आपकी जागरूकता बढ़े, आपकी शक्तियाँ सही दिशा में आगे बढ़े। अदरवाइज समय व्यर्थ हो जाएगा तो फिर जीवन में कोई प्राप्त नहीं होगा। बोल रहा हूँ 1 घंटे के लिए आउट ऑफ बॉडी का ही एक्सपीरियंस करना है। ना हम शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना संस्कार, सबसे ऊपर हम है। सिर्फ और सिर्फ हम बेहद की परम परम महान आत्मा है, परम प्रकाश, परम लाइट। यस, हमारा फोकस शरीर पे ही है तो फिर आत्मा पे क्या है? तो आत्मा को स्ट्रांग बनाने की, आत्मा की पावर को रियलाइज़ करने की हम यहाँ पे भरपूर कोशिश करते हैं। हर पल प्रतिपल अपनी अनंत अनंत शक्तियों को जगाने की कोशिश करते हैं। अपने दिव्य आदि अनादि स्वरूप को जगाने की हम कोशिश करते हैं। सबको बेहद की परम शांति, सबको बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति।